नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शेरोन परेरा आपका हिंदी कक्षा में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में से 9वां पाठ चुनिंदा शेर यह कविता संग्रह पढ़ना आरंभ किया था, जिसके रचयिता कवि कैलाश सेंगर जी हैं। इन्होंने अपनी गज़लों के द्वारा हम लोगों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। हमने उनकी कुछ गज़लों का पिछले कक्षा में अभ्यास किया था, फिर भी एक बार मैं इनकी गज़लों की आपको जानकारी देती हूँ। प्रस्तुत गज़लों में सामाजिक अव्यवस्था, आम आदमियों की विवशताओं के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किए गए हैं। इन्होंने अपनी गज़लों के द्वारा समाज में जागृति करने का या समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया है। आपने प्रथम गज़ल में यह बताया है कि कवि के अंदर या कवि की गज़लों के अंदर एक ताकत होती है कि जो समाज में क्रांति ला सकती है, और यही क्रांति जो है वो कवि ने समाज में लाकर समाज को अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया है। दूसरे गज़ल में एक परिंदे के द्वारा कवि कहते हैं कि जो परिंदा ईश्वर को कहता है कि हे मालिक, हमारी बात सुनो, आप जो हमें अन्न देते हैं वह अन्न कृपा करके अच्छा दे देना, क्योंकि आप जो अन्न हमारे लिए देते हैं उसमें कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी हमारे ऊपर कृपा भी कम होती जा रही है। तीसरे गज़ल में कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, और उस परेशानियों से बाहर निकलने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, जब हम लोग कोशिश करते हैं तो उस कोशिशों के द्वारा हमारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती है, मतलब हमें योग्य मार्ग प्राप्त हो जाता है। चौथी गज़ल में कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में होने वाली हर एक सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लाती है, और इसीलिए वह कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में हमें अगर छोटा सा जुगनू भी दिखाई दे तो हम लोगों को बहुत बहुत सुकून मिलता है, एक आशा की किरण मिल जाती है। तो वैसे ही अपने हर एक परेशानियों से उस आशा की किरण को ढूंढने की कोशिश करो, ऐसा कवि का मानना है। आगे की गज़ल में कवि कहते हैं कवि कहते कि नित्य नए सपने देखो, और वह भी जागते आँखों से देखो, मतलब समाज में जो हो रहा है उसके ऊपर विचार करके सपने देखो। और जब आप ऐसे सपने देखते हो तो वह सपने या अपने सपनों के अंदर के अपने जो विचार रहते हैं वो समाज में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। आगे की गज़ल में कवि कहते हैं कि सुख और दुख, हंसी और आंसू हमारे जीवन के बहुत बड़े दो अंग हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने दुख को हमेशा अपने हंसी के पीछे छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि कोई मेरे दुख का मजाक ना उड़ाए। इसलिए वो अपने चेहरे के ऊपर खुशी का मुखौटा पहनता है और अपनी आँखों के आंसुओं को हंसी के पीछे छिपा लेता है। आगे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग और तपस्या करता है वह बहुत बड़ा महान व्यक्तिमत्व रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा रहती है। जो फकीर साधु संत रहते हैं उसके ऊपर ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा रहती है। उन्होंने दिया हुआ आशीर्वाद सच हो जाता है, और उनके आँखों से हमारे लिए हमेशा करुणा और स्नेह ही दिखाई देता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने गज़लें पूर्ण की थी। आगे की गज़ल देखते हैं। 8वीं गज़ल देखते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देख भला तो लेते। इसमें
महाकह के पूजने वाले इस नदी को खगाल तो लेते। इसमें माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खगाल तो लेते। इसके शब्दार्थ देखते हैं। खगाल, खगाल का मतलब है पानी में हाथ डालकर अच्छी तरह से हिलाना, इसको खगाल कहते हैं। अभी इस कविता का अर्थ देखते हैं। इस गज़ल में कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, मतलब हमारा भी कोई तो फ़र्ज़ है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो नदी में जाकर आत्महत्या करते हैं। कुछ धार्मिक स्थानों पर इंसान मर जाने के बाद उसकी लाश को नदी में फेंक दिया जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हमारे लोग लाशें तक उसमें बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा, रसायन आदि नदी में नहीं डालने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, नदी जो है वो पूरी तरह से गंदी करके हम लोगों ने छोड़ा है। आज नदी और नाला में फ़र्क समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हम लोगों ने नदी को बहुत ऊंचा या बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने जीवन में, लेकिन आज देखा जाए तो उस पूजने वाली नदी को ही हम लोगों ने गंदा करके छोड़ा है। उसमें कचरा, रसायन, जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं उसमें से निकलने वाली गंदगी को भी नदी में छोड़ा जाता है। इसलिए वो नदी की पवित्रता पूरी तरह से नष्ट हो गई है। आगे की गज़ल देखते हैं। जब भी पानी किसी के सर से गुज़र जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुज़र जाएगा, तब वह सीने में नई आग लगाएगा, तब वह सीने में नई आग लगाएगा। इस गज़ल के शब्द आसान है, इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा रहती है। तो कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। मतलब कवि कहते हैं कि इंसान के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, इंसान उस अन्याय को सहन करता है, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति ख़त्म हो जाएगी, उसकी सहन करने की या उसकी सहन शक्ति जब ख़त्म हो जाएगी, तब वह उसका विरोध करना शुरू करेगा। और जब वो उसका विरोध करेगा तो कुछ उसमें से विद्रोह स्वरूप प्राप्त होगा, और वह दिन या वह समय जो है वो एक नया बदलाव लेके आएगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि किसी की सहन शक्ति की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। आगे की गज़ल में देखते हैं। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। इसके शब्दार्थ देखते हैं। बाढ़, बाढ़ का मतलब जल का बहुत अधिक बढ़ना, और आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का एक महीना है। ओके, आषाढ़ यह एक महीना है। इसका अर्थ देखते हैं। इस गज़ल के द्वारा कवि ने जीवन में आने वाली निराशाओं का वर्णन किया है, और उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आँखों में आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके नसीब में खुशी ही नहीं रहती। मतलब
उनके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ दुख भरी बातें ही चालू रहती है। और उस समय पे वह व्यक्ति भी सोचता है, यार मेरे जीवन में खुशी कब आएगी, जब देखो तब दुख ही है। और इसीलिए कवि ने कहा है कि जीवन में निरंतर आने वाली निराशाओं के कारण हमारी आंखों में से हमेशा आंसू निकलते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली निराशाओं के कारण जो हम लोग दुखी होने के बाद आंखों से आंसू निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाढ़ आती है, और ऐसा उस बाढ़ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सिर्फ आषाढ़ महीना ही चलता रहता है और कोई महीने आते ही नहीं है। आगे की गज़ल देखते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। इस गज़ल में कठिन शब्द नहीं है, इसका अर्थ देखते हैं। कवि ने इस गज़ल के द्वारा जीवन में मेहनत करने वाले सामान्य इंसान का वर्णन किया है, उसके दुख का वर्णन किया है। तो इसीलिए कवि कहते हैं, एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है, बिजलियां भी घुमड़ रही है। सामान्य व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और जब उसे अपने मेहनत का फल नहीं मिलता तो उसकी निराशा हो जाती है। और उस निराशा का वर्णन कवि ने यहाँ पे करते हुए उन्होंने कहा है कि जेठ मास में, मतलब गर्मियों में, इंसान जो है वो नंगे पैर डांबर की सड़क पे चल रहा है और उसकी उंगलियां जो है वो पैर में चप्पल ना होने की वजह से उसकी उंगलियां जल रही है, और साथ ही साथ उसके दिल में और दिमाग में सिर्फ निराशा और हताशा छाई हुई है। और इसीलिए वो बेचारा वो दुख की बिजलियों का सामना करता हुआ निकल रहा है। यह कवि इस गज़ल के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। आगे की गज़ल देखते हैं। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ देखने से पहले इस गज़ल के शब्दार्थ देखते हैं। साहूकार महाजन, जो हमारे पास से वस्तु लेकर बदले में हमें पैसे देता है वह। गिरवी मतलब बंधक, हम लोग कुछ चीज़ें देते हैं और उसके बदले में जो लेते हैं, तो गिरवी मतलब बंधक। अभी इस गज़ल का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, या पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा मालूम होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, उनकी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता। यह जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी नहीं है। इस गज़ल के द्वारा कवि ने जीवन का सबसे बड़ा अर्थ हमारे सामने रखा है। वह कहते हैं कि हमारी जो सांसें हैं वो हमारी नहीं है, और ये सच है। हमें मालूम नहीं हम कितना जीने वाले हैं, हमारा जीवन कितना है, हमारी आयु कितनी है, किसी को भी नहीं मालूम है। फिर भी हम लोग अपने पास जो भी कुछ है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं कहाँ से किसका कितना छीन कर ले लूँ,
और मेरी संपत्ति को किस प्रकार बढ़ाऊं, इसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं। इसलिए कवि ने आगे भी यह कहा है कि जैसे हम लोग कितनी सांसें लेने वाले हैं इसका हमें भरोसा नहीं है, उसी प्रकार दूसरे की संपत्ति पर हमें कोई अधिकार नहीं है। दूसरे की जो संपत्ति उसके ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम दूसरे की संपत्ति है वो हमारी कभी नहीं हो सकती। वैसे हमारी सांसें जो है वो कब तक लेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम लोग क्या करते हैं, जो कंगन है या जो आभूषण है उन आभूषणों को महाजन के पास या फिर साहूकार के पास गिरवी रख देते हैं और बदले में वो हमें कुछ पैसे देते हैं। वैसे ही हमारी सांसें भी है। हम लोगों को अपनी सांसें जो है वो भगवान द्वारा दी गई दुनिया की सबसे बड़ी देन है। अगर उस देन का हम लोगों ने सही इस्तेमाल किया तो हम लोग जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। और यही कवि हमें इस गज़ल के द्वारा बताना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हमें मालूम नहीं हम लोग कितना जीने वाले हैं, हम लोग कितनी सांसें लेने वाले, वैसे हमारी आयु कितनी है हमें मालूम नहीं है। इसलिए कभी भी अपने जीवन के ऊपर या अपने ऊपर गर्व करना अच्छी बात नहीं है। कवि ने हमारे जीवन का सबसे बड़ा अर्थ जो है वो इस दोहे गज़ल के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया है। आगे की गज़ल देखते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, ज़रा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, ज़रा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। इसमें कठिन शब्द नहीं है, इसका अर्थ देखते हैं। कवि सृष्टि को बनाने वाले जीवनदाता मतलब परमेश्वर से कहते हैं कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिसमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर एक चीज़ें मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। यहाँ पे कवि भगवान को कहते हैं कि दुनिया में सभी को सुख शांति और अच्छा रख देना, अच्छा चंगा रख देना। इसलिए कवि कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोग हैं कि कुछ लोग हैं कि जिनको अपना सर ढकने के लिए चादर नहीं है, और अगर सर ढकेंगे तो पैर खुले पड़ते हैं और पैर ढकेंगे तो सर खुला पड़ता है। तो भगवान ऐसी चादर या ऐसी लोगों की जो आवश्यकता है उन आवश्यकता को आप पूरी कीजिए, ताकि लोगों को अपनी आवश्यक की सभी चीज़ें मतलब अन्न वस्त्र निवारा ये सभी चीज़ें अच्छी से मिले और सभी का भरण पोषण उचित ढंग से हो। मतलब हर एक को अपनी ज़रूरतें आसानी से मिलने के बाद वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। आगे की गज़ल देखते हैं। वह जो मज़दूर मरा है, वह जो मज़दूर मरा है, वह निरक्षर था मगर, वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। इसका शब्दार्थ देखते हैं। निरक्षर, निरक्षर का मतलब है अनपढ़, और रोज़ का मतलब है प्रतिदिन। इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांस बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज़ अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। यहाँ पे कवि ने हर एक व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए या नए नए सपने देखने के लिए हम लोगों को प्रेरणा दी है। जब हम लोग नए सपने देखते हैं या नए विचारों को अपने जीवन में लेते हैं, तभी हम लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं।
और इसीलिए कवि ने भी कहा है कि अपने जो विचार हैं, अपने जो सपने हैं, जब आप सपने देखते हैं तो सपने देखने के लिए पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। सपने हम लोग विचारों के द्वारा देखते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि अपने सपनों के द्वारा या अपने सपनों के लिए साक्षर होने की आवश्यकता नहीं है। वह रोज़ अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को किताब में लिखा करता था। अपने मन की किताब में वह नए नए सपने रोज़ लिखा करता था। क्योंकि आज जो हम लोगों ने सपना देखा है, कल हमारा सपना अलग रहता है और वापस वो सपना हम लोग कभी नहीं देखते। तो वह अपनी जीवन की किताब में लिखे गए सपने हैं या जीवन की किताबों में लिखे गए अलग अलग अंश है। तो उन अंशों को लिखने के लिए हमें साक्षर होने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि जीवन में हर एक व्यक्ति जो सोच सकता है या विचार कर सकता है, वह रोज़ नए नए सपने देखता है और उन सपनों को, उन आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता है। अपने जीवन की किताब में उसको लिखता रहता है और उसको लिखने के लिए साक्षरता होने की ज़रूरत नहीं है। इस चुनिंदा शेर इस कविता संग्रह में कवि कैलाश सेंगर जी ने हम लोगों को गज़लों के द्वारा जीवन को हम लोग किस प्रकार सार्थकता से जी सकते हैं, इसका मंत्र बताया है। तो इसी मंत्र को लेकर हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यहाँ तक ही। धन्यवाद।